दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सपोज माघा। याद है ना माघा, जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैप पर हमेशा से ही पहने हुए इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसका मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आज हम इसकी पोल पट्टी खोलने वाले हैं। क्या है माघा के पीछे का सच, यह आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने यूं ही मागा का नाम नहीं लिया है। इसके पीछे की जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को डराती है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि इसी में अमेरिका एक्सपोज होता है। जो सुपर पावर कही जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कही जाती है, अगर वो ये कहे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि दोबारा से अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, यानी कि कहने का मतलब है अब अमेरिका ग्रेट नहीं रहा। सच्चाई तो यही है। कहीं ना कहीं अमेरिका को डर है। किससे? चीन से। क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था के तेजी से नजदीक आती जा रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन मागा शब्द से ये साबित होता है कि अमेरिका खुद भी ये मानता है कि अब अमेरिका ग्रेट नहीं रहा है, उसको दोबारा से ग्रेट बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। और बस इसी वजह से वो कभी वेनेजुएला पर कब्जा करता है, कभी ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कर रहा है, तो कभी गाजा पर कब्जा करने की बात कर रहा है। इसके पीछे सिर्फ मागा ही है और कोई नहीं है। अमेरिका को पता है कि चीन बहुत जल्द उनको पीछे छोड़ सकता है अर्थव्यवस्था में। बस इसी वजह से वो अपने डॉलर की कीमत को बनाए रखने के लिए ये सब कर रहा है। और जब भी डॉलर पर कोई आंच आती है तो अमेरिका ऐसा ही करता है, क्योंकि ट्रंप को ये डर है कि कहीं ब्रिक्स ने अपनी करेंसी लागू कर दी तो डॉलर खतरे में आ जाएगा। जब तक डॉलर दुनिया में चल रहा है अमेरिका की ठाठ है, क्योंकि अमेरिका मिलिट्री सुपर पावर है, न कि इकोनॉमिकली सुपर पावर। हाँ, वो इस समय जरूर है, लेकिन उसका डर भी जायज है कि इकोनॉमिक सुपर पावर कभी भी उसके हाथों से जा सकती है। बस इसी डर से वो छोटे छोटे देशों पर दबाव बना रहा है और उन पर कब्जा करने की बात कर रहा है, ताकि डॉलर की कीमत तो बनी ही रहे और उन देशों से आने वाले जितने भी मिनरल हैं उन पर भी कब्जा किया जा सके और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उसको और आगे ले जाया जा सके। बस यही मकसद है डोनाल्ड ट्रंप का। तो चलिए दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के आंकड़ों पर कुछ नजर डाल लेते हैं। 2014 से 2025 तक दोनों ही देशों ने कितनी ग्रोथ की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अमेरिका की देख लेते हैं। अगर वास्तविक रूप से कहा जाए तो अमेरिका की जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में रही है। तो चलिए आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2014 से लेकर 2019 तक अगर देखा जाए तो अमेरिका की जो ग्रोथ है वो है 2 से 3% रही है। उसके बाद 2020 में कोरोना महामारी आती है। कोरोना में अमेरिका की जीडीपी गिरती है और उसका प्रतिशत है 2.16%। वही 2021 की बात करें तो 2021 में अर्थव्यवस्था फिर से सुधरने लगती है और उसकी विकास दर जो है 6.06% रहती है। 2022 से 24 तक देखें तो अमेरिका की ग्रोथ रेट जो रही है वो 2.5% से 2.9% के बीच रही और अभी 2025 चला गया है। उसकी बात करें तो आईएमएफ के अनुसार अमेरिका की जो ग्रोथ रेट है वो 2% रहने के अनुमान लगाए गए हैं। तो ये थे अमेरिका के 2014 से लेकर 2025 तक के आंकड़े। तो चलिए अब एक नज़र चीन के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। वैसे देखा जाए तो 2014 से 25 तक चीन की जो ग्रोथ रेट है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। 2014 में देखें तो चीन 24 साल के सबसे निचले स्तर पर रहा और उसकी ग्रोथ रेट 7.4% रही। वहीं 2015 में
फिर से गिरी और ये आंकड़ा 6.9% हो गया। ये भी 25 साल का सबसे निचला स्तर था। उसके बाद देखते हैं 2020 जब कोविड-19 आया, उस समय भी चीन की ग्रोथ रेट गिरी और 2.24% की गिरावट देखने को मिली। वहीं 2025 के अनुमानित आंकड़ों से देखें तो चीन की जो ग्रोथ रेट है वो 4.8% रहने के अनुमान है, जो कि एक वैश्विक मंदी और आंतरिक जो भी चुनौतियां हैं उनको दर्शाती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं अमेरिका का सबसे बड़ा डर। देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था या जीडीपी कहें तो वो है 19.23 ट्रिलियन डॉलर और वहीं अमेरिका की जीडीपी है 30.62 ट्रिलियन डॉलर। बस अमेरिका को इसी का डर है। तो दोस्तों, अब समझ में आया मागा के पीछे की सच्चाई और अमेरिका का डर। तो ये वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।